बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की दासिका में हमने प्रेमचंद द्वारा लिखित नैराश्य इस कहानी को शुरुआत की थी। इस कहानी के केंद्र में निरुपमा नामक एक ऐसी स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है जो केवल इसीलिए अपने पति तथा स्नेहीजनों के शोषण का शिकार है क्योंकि एक के बाद एक केवल पुत्रियों को ही यह जन्म देती आई है। अपनी इसी पीड़ा को निरुपमा अपनी भाभी के साथ जब बांटती है तो भाभी द्वारा एक युक्ति उसे सुझाई जाती है। युक्ति कुछ इस प्रकार की थी कि ससुराल वालों को और पति महोदय को कहा जाता है कि निरुपमा के मायके में एक साधु महाराज है जिनके आशीर्वचन से अनेकों महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसीलिए निरुपमा को भी उस महात्मा का आशीर्वाद पाने हेतु मायके भेज दिया जाए। निरुपमा के पति घमंडीलाल त्रिपाठी तथा उसके ससुराल वाले भी उसे मायके जाकर साधु महात्मा का आशीर्वाद लेने की अनुमति दे देते हैं। इस प्रकार से निरुपमा अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर अपनी भाभी सुकेशी द्वारा कही गई सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनकर वापस ससुराल लौटती है। अब की बार पुनः वह मातृत्व की चौखट पर खड़ी थी और सभी को विश्वास था कि इस बार निरुपमा एक पुत्र को जन्म देंगी क्योंकि साधु के आशीर्वचन को लेकर वह वापस लौटी थी। और इसी कामना में निरुपमा के पति तथा परिवार वाले उसके साथ अब बहुत ही स्नेह और आदर का व्यवहार कर रहे थे, किंतु निरुपमा को मन ही मन यह डर था कि इस बार भी यदि पुत्र की अपेक्षा पुत्री को ही उसने जन्म दिया तो घर वालों की इच्छा का क्या होगा। और इसी कश्मकश में लगभग 10 महीने बीत गए। बच्चे के लिए पहले से ही सोने के गहने बनवा लिए गए। दूध के लिए एक सुंदर सी गाय मोल ले ली गई। घमंडीलाल पुत्र को हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी भी ले आए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। इतना ही नहीं बल्कि मिर्शिकार को भी बंदूक दागने के लिए इस आनंदोत्सव में बुलाया गया। गायने मंगल गान के लिए बटोर ली गई और घर से तिल तिल पर खबर मंगाई जाने लगी। अर्थात सारी तैयारी, सारी आशाएं, सारा उत्साह, सारा समारोह केवल एक ही शब्द पर अवलंबित था कि निरुपमा ने अब की बार पुत्र रत्न को जन्म दिया है। सभी बहुत ही उम्मीद के साथ इस खबर को सुनने के इच्छुक थे। घर और घर के बाहर मानो समारोह जैसा माहौल था, किंतु अचानक यह खबर आई कि इस बार भी निरुपमा ने लड़की को ही जन्म दिया है। और यह सुनते ही घर परिवार के लोगों पर मानो बिजली गिर पड़ी। घमंडीलाल भी काफ़ी दुखी हुए। घमंडीलाल के पिता कहने लगे कि हमारी तकदीर ही ऐसी है।
जिन लोगों को आनंदोत्सव में सहभागी होने के लिए इकट्ठा किया गया था, उन सभी लोगों को वहाँ से बेरंग लौटना पड़ा, क्योंकि आनंद पुत्र जन्म का था, पुत्री जन्म का नहीं। और इस प्रकार से इस बार भी पुत्री जन्म ने निरुपमा के परिवार वालों को घोर निराश किया। घमंडी लाल ने तो निश्चय किया कि तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है, कुल का नाम डूबना ही है, तो क्या आज डूबा और क्या 10 साल बाद। अब कहीं चला जाऊंगा, क्योंकि गृहस्थी में अब सुख नाम की कोई भी वस्तु शेष नहीं है। निरुपमा के पति तथा परिवार वाले अपने भाग्य को रोते रहे और निरुपमा के सर पर फिर से वही विपत्ति आ पड़ी। फिर से जीवन उसी ढर्रे पर चला गया। फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर। किसी को चिंता ही नहीं थी कि खाती है या नहीं, अच्छी है या बीमार, दुखी है या फिर सुखी। इस प्रकार से कई महीने इस दुख और पीड़ा में गुजर गए। निरुपमा ने पुनः अपनी भाभी सुकेशी को एक पत्र लिखा और कहा कि तुमने मुझे बड़ी विपत्ति में डाल दिया। इससे तो मैं पहले ही भली थी। अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी का तो पता नहीं, जिन्होंने मुझे आशीर्वचन दिया था, किंतु अब की बार मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। अर्थात निरुपमा का मन अब संसार से विरक्त होने लगा। भाभी निरुपमा का पत्र पाकर सारी स्थिति समझ गई और अब की बार उसने निरुपमा को अपने मायके नहीं बुलाया, बल्कि वह स्वयं निरुपमा के ससुराल जा पहुंची। सुकेशी, जो बड़ी ही चतुर स्त्री थी, आते ही परिवारजनों के समक्ष निरुपमा से कहने लगी कि तुमने महाराज द्वारा बताए गए कार्य को विधिवत पूर्ण नहीं किया होगा। उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराना है। इस पर निरुपमा की सास ने उत्तर दिया कि इस बात की चर्चा निरुपमा ने कभी नहीं की, नहीं तो 5 क्या 10 ब्राह्मणों को हम मंगलवार को भोजन करवा देते। और जैसे ही सास ने ब्राह्मणों को भोजन न करवाने की बात कही, सुकेशी ने बड़ी ही चतुरता से कहा, तो शायद इसीलिए निरुपमा का यह अनुष्ठान सफल नहीं हुआ है, क्योंकि महात्मा द्वारा बताई गई सभी बातों का निरुपमा ने विधिवत पालन नहीं किया है। इस प्रकार से सुकेशी 1 सप्ताह निरुपमा के साथ रहकर उसके परिवारजनों के सामने निरुपमा को इस विधि को पूर्ण करने की युक्ति देकर अपने घर पुनः लौट गई। अब की बार पुनः निरुपमा मातृत्व की चौखट पर खड़ी थी। सब बड़े आश्वस्त थे, क्योंकि निरुपमा ने इस बार ससुराल वालों के समक्ष सभी अनुष्ठानों को विधिवत पूर्ण किया था। इसीलिए अब की बार कोई भी गलती नहीं होगी और इस कुल को कुल दीपक अवश्य मिलेगा, इस उम्मीद में सभी आश्वस्त थे। निरुपमा का प्रसव काल आ पहुंचा। उसे पता था कि क्या होने वाला है, किंतु बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। पुनः
पुत्र के स्वागत के लिए निरुपमा के ससुराल वालों ने जोरदार तैयारी कर रखी थी। अब की बार किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक शामियाना भी खड़ा किया गया था। सभी परिवारजन मित्रगण उसमें बैठकर खुशी खुशी चर्चा कर रहे थे। एक और हलवाई कड़ाह से पूरियां और मिठाइयाँ निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुकों को दान दिया जाएगा। एक क्षण का भी विलंब न हो, इसीलिए अनाज के इन बोरों के मुंह को भी खोल कर रखा गया था। अर्थात पुत्र रत्न के स्वागत में परिवार वालों की ओर से ढेर सारी तैयारियां की गई थी। इस प्रकार से पुत्रियों को जन्म देने वाली निरुपमा अपने पति और परिवार की नज़रों में अपराधिनी थी, किंतु इस बार सभी को विश्वास था कि निरुपमा एक पुत्र को ही जन्म देंगी और इसी दृष्टि से यह सारी तैयारियां की गई थी। किंतु निरुपमा का दिल प्रतिक्षण बैठा जा रहा था। उसके मन में निरंतर यही प्रश्न उभर रहा था कि अब क्या होगा। 3 साल तो किसी तरह से कुशलता से कट गए, किंतु अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। वह मन ही मन सोचती है कि कितनी विवशता है। निरपराध होने पर भी मुझे यह दंड क्यों? यदि भगवान की ही इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र न जन्म ले, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे क्यों अपराधिनी कहा जाता है? किंतु कौन सुनता है? मैं तो अभागिनी हूँ, त्याज्य हूँ, इसीलिए अब परवश हूँ, अर्थात विवश हूँ। क्या होगा? अभी एक क्षण में यह सारा आनंद उत्सव शोक में डूब जाएगा और मुझ पर पुनः बौछारें पड़ने लगेगी। भीतर से बाहर तक मुझी को कोसा जाएगा। सास ससुर का तो भय नहीं है, किंतु स्वामी जो पति है शायद फिर कभी मेरा मुख न देखे। चारों ओर अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा को देखने के लिए क्यों जीवित हूँ? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे और कोई आशा नहीं है। मेरे मन में तो ढेर सारी इच्छाएं थी कि अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन बहुत ही स्नेह के साथ करूं, उन्हें ब्याहती हुई देखूं, उनके बच्चों को देखकर सुखी रहूं, पर आह, यह सब अरमान खाक में मिल जाते हैं। भगवान, तुम ही अब मेरी इन बच्चियों के पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो, मैं तो अब जाती हूँ। इस प्रकार से अंतिम क्षणों में अतिशय दुखद स्थिति में अपने जीवन की विवशता पर निरुपमा विचार करती हुई दिखाई देती है। तभी अचानक डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि फिर लड़की है। यह सुनते ही भीतर बाहर जैसे कोहराम मच गया। घमंडी लाल ने कहा कि जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आती। घमंडी लाल के पिता बोले, अभागिनी है, वज्र अभागिनी। तभी यह शोकोद्गार कि इस बार भी लड़की ही हुई है शांत न होने पाया था कि डॉक्टर ने आकर कहा कि माँ का हाल अच्छा नहीं है, वह अब बच नहीं सकती, उसका दिल बंद हो गया है। और इस प्रकार से कहानी के अंत में परिवार द्वारा किए गए शोषण की शिकार निरुपमा अंत में मृत्यु का शिकार हो जाती है। केवल इसीलिए पीड़ा एवं दुख भरा जीवन निरुपमा के हिस्से आता है क्योंकि उसने किसी पुत्र को नहीं बल्कि एक के बाद एक पुत्रियों को ही जन्म दिया था और इसीलिए उसे अभागिनी, पापी कहकर संबोधित किया जाता है।
स्त्री भ्रूण हत्या जो वर्तमान परिवेश की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, या फिर कहा जाए कि इस आधुनिक युग में, इस ज्ञान विज्ञान के युग में स्त्री भ्रूण हत्या जैसी ज्वलंत समस्या को नैराश्य इस कहानी में अधोरेखित किया गया है। स्त्री भ्रूण हत्या जैसे अपराध से ग्रसित वर्तमान परिवेश में नैराश्य यह कहानी केवल प्रासंगिक ही नहीं है, बल्कि यह कहानी हर उस व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए विवश कर देती है जो सुशिक्षित होने के बाद भी पुत्र को ही कुल दीपक के रूप में तथा पुत्री को अभागिनी या कुल कलंकिनी के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से नैराश्य इस कहानी के केंद्र में लेखक प्रेमचंद ने स्त्री भ्रूण हत्या जैसे अपराध से ग्रसित वर्तमान परिवेश को तथा सुशिक्षित सभ्य कहलाए जाने वाले समाज की मानसिकता को चित्रित किया है। कल की तासिका में हम हमारे पाठ्यक्रम की अगली महत्वपूर्ण कहानी, जिसका शीर्षक है फैसला, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।